नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। पवार परिवार में पावर गेम थमता नजर नहीं आ रहा है। अब बात उम्र पर आ गई है। अजीत पवार ने कहा, शरद पवार की उम्र को लेकर निशाना साधा, तो वहीं उनके भतीजे रोहित और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी अजीत पवार पर पलटवार किया है। विधायक रोहित पवार ने अजीत गुट की आलोचना की। इसके बाद जैसे ही अजीत पवार ने पलटवार किया तो रोहित के बचाव में बुआ सुप्रिया आगे आ गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रविवार को अपने चाचा शरद पवार की उम्र को लेकर उन पर परोक्ष हमला करते हुए कहा, उम्र होने के बाद कुछ उम्र के बाद रुकना पड़ता है। यहां वर्षों से चली आ रही परंपरा है, लेकिन कुछ लोग सुनने को तैयार नहीं। राज्य सरकार में 58 साल में रिटायर होते हैं, कुछ लोग 60 में, कुछ लोग 65 में रिटायर होते हैं, तो कुछ लोग 70 में रिटायर होते हैं, कुछ लोग 75 में रिटायर होते हैं, लेकिन 84 साल के होने के बाद भी ये आदमी रिटायर नहीं होता। यहां क्या चल रहा है? दरअसल विधायक रोहित पवार ने एनसीपी के अजीत गुट की आलोचना की थी। अजीत पवार ने अपने विधायक भतीजे रोहित पवार द्वारा उनके गुट की आलोचना को भी खारिज कर दिया। अजीत पवार ने रोहित को एक बच्चा करार दिया। इसके बाद रोहित के बचाव में उनकी बुआ और सांसद सुप्रिया भी सामने आई और उन्होंने कहा कि अजीत पवार भी एक सीनियर सिटीजन हो गए हैं, क्योंकि वो खुद 65 साल के हो गए हैं। तो इस दौरान जुबानी जंग अब तेज हो गई है। पवार परिवार में जो जंग है वो लगातार छिड़ी हुई है और अब बात उम्र तक आ पहुंची है। उम्र को लेकर लगातार कटाक्ष किया जा रहा है और इस दौरान अजीत पवार ने कहा कि कुछ लोग जल्द रिटायर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 84 साल के बाद भी जमे हुए हैं। सरकारी कर्मचारी 58 साल में रिटायर हो जाते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने चाचा शरद पवार पर तंज कसा। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, बाकी लोग 75 साल की उम्र के बाद अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर विराम लगा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो 84 साल की उम्र पार करने के बाद भी इसके लिए तैयार नहीं है। अजीत पवार ने ये बातें रविवार को ठाणे जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा के दौरान कही। इससे पहले जुलाई में भी अजीत पवार ने कहा था कि अब आपकी उम्र हो गई है, आशीर्वाद दीजिए। इससे पहले उन्होंने कहा था कि आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को देखिए, जिन्होंने पार्टी में नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका दिया, अब आपको भी आशीर्वाद देना चाहिए। तो जुलाई की बातें हैं और उसके बाद एक बार फिर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए नजर आए अजीत पवार। तो पवार परिवार में एक बार फिर से अब उम्र को लेकर जंग छिड़ गई है। तो एनसीपी से अलग हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने ही चाचा और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग 84 साल के होने के बावजूद उनका राजनीति से मोह भंग नहीं हो रहा है, ऐसे लोग रिटायर होने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ प्रशांत भाऊ पाटिल, प्रधान सचिव एनसीपी शरद पवार गुट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मुकलेश शेख, एनसीपी प्रवक्ता अजीत गुट जुड़ चुके हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल गर्ग जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एपीएन न्यूज में। प्रशांत जी, अजीत पवार ने कार्यक्रम के दौरान शरद पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग 75 वर्ष की आयु के होने के बाद अपने सक्रिय पेशेवर जीवन को आमतौर पर रोक देते हैं, लेकिन कुछ 80-84 की उम्र होने के बाद भी राजनीति से रिटायर नहीं होना चाहते हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। बात ऐसी है
कि ये अजीत दादा का खुद का बयान है कि शरद पवार साहब रिटायर होना चाहिए। ये खुद का स्वार्थ के लिए अजीत दादा ये बात बोल रहे हैं। बात ऐसी है कि अजीत दादा ने पार्टी से बंदखोरी करके 5 जुलाई को भाजपा वाले के साथ उन्होंने शपथ विधि किया। ऑलरेडी अजीत दादा के पीछे एक ईडी का माहौल लगा था और ईडी से बचने के लिए उसने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। जो शरद पवार साहब ने अजीत दादा को पार्टी में खड़ा किया, शुरू में उसको खासदार किया, 3 बार डिप्यूटी सीएम बनाया, 6 बार एमएलए बन गया। अभी खुद के स्वार्थ के लिए बोलते हैं कि शरद पवार साहब ने रिटायर होना चाहिए। तो इन्होंने ये प्रयोग पहले 2 मई को भी करके देखा, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों की मांग थी शरद पवार साहब रिटायर नहीं होना चाहिए। पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की मांग थी अब शरद पवार साहब रिटायर नहीं होना चाहिए। इसके लिए 5-6 दिन आंदोलन मुंबई में हुआ था। अभी बात है उस दिन पवार साहब ने निवृत्ति की घोषणा पीछे ली, वापिस राजनीति में सक्रिय हो गए। फिर अजीत दादा ने जब षणमुखानंद हॉल में पार्टी का वर्धापन दिन था, उसमें भी उन्होंने जयंत पाटिल साहब के ऊपर एक टीका करने की कोशिश की कि कुछ भी करके उनको शरद पवार साहब को डोमिनेट करना था और खुद को भाजपा के साथ उनको जाना था। इसके लिए उन्होंने सातत्य से शरद पवार साहब ने रिटायर होना चाहिए मांग की है। अरे मांग गलत है, वो कभी रिटायर होना वो खुद का बयान है। अभी खड़गे साहब पार्टी के कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उनका भी आयु 84 ईयर्स है। और आडवाणी की बात बोली आपने, और जो मुरली मनोहर जोशी, उनको तो मोदी साहब ने उनको स्क्रैप किया है। वो आज भी राजनीति में थे, लेकिन उनको बाजू करके रखा है। अजीत दादा जो बोल रहे हैं, जिसने अजीत दादा को पवार साहब ने बड़ा किया और ऐसी बात कर रहे हैं, तो बहुत गलत तरीके से अजीत दादा बात कर रहे हैं, मेरा कहना है। चलिए ठीक, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। मुकलेश जी, लगातार ये पहली बार नहीं है जब अजीत पवार ने इस तरह का बयान दिया हो। जुलाई में भी उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अब आपकी उम्र हो चली है, आप आशीर्वाद दीजिए। तमाम लोगों के उदाहरण भी उन्होंने दिए कि एक समय आने पर राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, रिटायर होना चाहिए। लेकिन ये भी तो समझिए ना कि राजनीति में जितने लोग परिपक्व होंगे, कहीं ना कहीं उसका फायदा लोगों को मिलता है, जनता को भी मिलता है। आपको क्यों लगता है कि अब शरद पवार को संन्यास ले लेना चाहिए? देखिए, पवार साहब जो हमारे अजीत दादा पवार साहब, उनका शरद पवार का खून का रिश्ता है। अगर कोई इस तरह की बयान करता है, अगर अजीत दादा पवार को अगर ये बोलने पर मजबूर कर रहे हैं, तो उसका अर्थ आप समझना चाहिए अपोजिट वाले लोगों को, यानी जो लोग उनको सजा कर रेडी कर हर जगह ले जाते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और हर जगह इसलिए ले जाता है अपनी सीट, अपनी जनता के बीच में पवार साहब का जो है उपयोग करके पवार साहब को आगे रखते हैं। वो अपनी दुकान चलाने के लिए पवार साहब को एक मोहरा बना रहे। क्यों? क्योंकि पवार साहब एक ऐसे लीडर है, मोदी जी भी उनको मानते हैं, सलाह उनसे लिया करता था। ऐसा मोदी जी का भी। तो आप लोगों का तो कोई भरोसा नहीं है ना, आप उम्र पर सवाल उठा रहे हैं। कल को आप ये भी कह सकते हैं कि मोदी जी की उम्र भी 73 साल की हो गई है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको जिस तरह वो चलते हैं, आप देखिए मीडिया के अंदर उनकी जो चलने का अंदाज है उभरदार है। और हम चाहते हैं कि देखिए पवार साहब की हमेशा हम यही दुआ करते हैं, हम उम्मीद करते हैं और इससे पवार साहब अच्छा रहे। लोगों के अंदर पवार साहब के माध्यम से बहुत काम हुआ है देश में। और तो ये फैसला तो शरद पवार, ये फैसला तो शरद पवार जी को लेने दीजिए ना। ये लोग राजकारण जो कर रहे हैं, अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब रहती है या जो भी परेशानी उनको है, तो ये फैसला तो शरद पवार जी को लेने दीजिए। आप कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर कहेंगे, लोगों के बीच में जाकर कहेंगे कि उनको संन्यास लेना चाहिए, रिटायरमेंट की उम्र है लेकिन राजनीति नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो ये तो सीधे सीधे कटाक्ष हो गया ना सर। नहीं, वो आप अलग नजरिया से देख रहे हैं। खून के रिश्ता जो है वो पुकारता है। सर खून के रिश्ते होते हैं तो ऐसे थोड़ी ना चौराहे पे जाकर किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं। खून के रिश्ते हैं तो घर परिवार की बातों को घर के भीतर तक रहिए, घर के दहलीज के बाहर वो बातें क्यों पहुंच जाती हैं? देखिए अभी बात ऐसा है ना, हम आ भी करते तो हो जाते बदनाम, लोग कत्ल करते तो चर्चा नहीं होता। भाई साहब ने कहा शिवसेना बीजेपी के साथ बचने के लिए सरकार में गए,
अभी तरह तरह की आरोप लग रहा है किसका? है तो शरद पवार साहब के, अजित पवार ने पूरे महाराष्ट्र में प्रशांत जी तो पार्टी अभी में बनाया है। प्रशांत जी तो अभी काम कह रहे किया थे है। कि ईडी से बचने की वजह से बीजेपी में गए हैं। देखिए, पीढ़ी से बचने के लिए अगर गए हैं, ये बात कह रहे हैं, तो ये कह सकता है। ये तो शिंदे साहब के ऊपर भी आरोप लगाते रहे। अब अभी शिवसेना के साथ सरकार जो बनाए थे 2014 में, ये देखिए शिवसेना के खिलाफ हमेशा शरद पवार साहब रहे। शरद पवार हमेशा शिवसेना के खिलाफ, उनकी जो सोच थी, विचारधारा था, बाला साहब ठाकरे से हटके था। वो लोगों को लेकर, सभी धर्म को लेकर चलने वाला शरद पवार साहब थे है। लेकिन सवाल ये है कि जब शिवसेना के साथ मांडी से मांडी मिला के आप सरकार में जा सकते हो, महाविकास आघाड़ी की सरकार बना सकते हो, तब ये ख्याल क्यों नहीं आया? चलिए ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। प्रशांत बाबू जी, आपने सुना अभी मुकेश जी को, वो कह रहे हैं कि शरद पवार जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो बीमार रहते हैं, इसलिए प्रेमवश अजीत पवार ने ऐसा कहा है, चिंता करते हैं, वो फिक्र करते हैं उनकी। ये जनता भी वही चाहती है मैडम, उनको तकलीफ दे रहे हो, उनको तकलीफ नहीं देना चाहिए। ठीक है सर, बोलने दीजिए उनको जी। उनको पवार साहब से अजित पवार को बहुत डर है, और डर के मारे वो ऐसी बातें करने लगे हैं। अजित दादा में इतना रोक ठोक बोलने वाला अजित दादा है, तो उसने खुद का पार्टी निकालना चाहिए ना। इसने पवार साहब के पार्टी पे हाथ नहीं जमाना चाहिए। उसने अजित दादा ने इसके पहले अजित दादा ने इसके पहले बीच में मत बोलो, अजित दादा इसके पहले क्या बोला था? अजित दादा पवार की अगर पार्टी ना होता तो अजित दादा अरे इतना धैर्य नहीं बीच करता में मुचाला साहब, आप बीच में नहीं बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। आप बोलने के टाइम मैं नहीं बात करता हूँ। ठीक है। अजित दादा ने इसके पहले ये बात की थी कि जब शिवसेना की पार्टी टूटी थी, उस टाइम अजित दादा का यही बयान था कि एकनाथ शिंदे ने खुद का पार्टी बनाना चाहिए। ये पार्टी बाला साहब ठाकरे ने बनाया, शिवाजी पार्क में बनाया, आज उसको 56 साल हो गए। तो आज अजित दादा ने भी खुद का पार्टी बनाना चाहिए। उसने पवार साहब के ऊपर आरोप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की डेट में पवार साहब जो तरुण युवक जैसे काम करता है, वैसे ही पवार साहब आज महाराष्ट्र में काम करते हैं। और इनके लिए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पवार साहब की उम्र की चिंता आप खुद करना चाहिए अजित दादा ने। आज अजित दादा का जो पहला नेचर था, एकदम रोक ठोक बात करने वाला, आज की डेट में वो नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसी बात को सुप्रिया सुले ने भी कहा। उन्होंने कहा कि अजीत पवार भी तो एक सीनियर सिटीजन हो गए हैं, क्योंकि उनकी खुद की उम्र 65 साल के करीब हो गई है। मुकेश जी, अरे कब तक शरद पवार साहब को घुमाते रहोगे? कब तक उनको तकलीफ देते रहोगे? अरे उनकी तबीयत बीच बीच में खराब हो जाता है। हर जनता को चिंता है, देश का नेता है शरद पवार साहब। अजित पवार साहब तो है ही महाराष्ट्र के नेता, देश का नेता, लेकिन हम उनको भी आदरणीय मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। ये हमारा यही कहना है, कार्यकर्ता सारे चीज। देखिए, ज्योति ने कहा पैजामे से, हम तो बने एक ही धागे से। ठीक है, लेकिन सुप्रिया जी की भी बात का तो जवाब दे दीजिए ना। आप उनकी उम्र को तो काउंट कर रहे हैं, आप उनकी शरद पवार की उम्र को तो गिन रहे हैं, लेकिन अजीत पवार भी तो 65 साल के हो गए हैं, वो कह रही हैं। अरे उससे क्या होता है, 65 साल की हो गया, 65 साल और 84 कहाँ है? हम नहीं बोल रहे कि शरद पवार साहब और जैसे आप कह रहे हैं कि ये तो एक नंबर है सिर्फ 65 साल, तो इसी तरीके से शरद पवार भी कहेंगे कि ये तो एक नंबर है 84 साल। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो काम करने के लिए तत्पर हैं और जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना होगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल अनिल गर्ग जी से भी। बहुत लंबा जाना है, महाराष्ट्र का सीएम बनना है। ठीक है सर, मैं आऊंगी वापस से, आपको मौका मिलेगा, मैं आऊंगी आपके पास। अनिल जी, पवार परिवार का विवाद अब किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अजीत पवार जिस तरह से शरद पवार को लेकर परोक्ष रूप से कुछ न कुछ टिप्पणी करते रहते हैं, इससे ये माना जाए कि अजीत कितने भी बड़े राजनीतिक पद पर क्यों ना चले जाएं, लेकिन चाचा से कहीं ना कहीं आज भी उनको डर है, आज भी खतरा है कि कहीं उनकी कुर्सी ना हिल जाए, इसलिए वो बयानबाजी करते रहते हैं। वैसे जी दो बातें हैं जी, एक है राजनीति की और एक है उम्र की। पहले उम्र की बात कर लेते हैं। जहां तक उम्र का सवाल है, सनातन संस्कृति में बड़ी स्पष्ट उम्र के बारे में बोला गया। 25 साल तक आप ब्रह्मचारी जीवन का पालन करिए,
जी 25 से 50 तक गृहस्थ का करिए, गृहस्थ के दौरान दूसरा आप कार्य कर सकते हैं। 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 के बाद संन्यास। तो तरीका तो यही ठीक है, आप किसी भी फील्ड में हो 75 के बाद आप सक्रिय ना होके आप एडवाइजरी टीम में जाए तो कुछ अर्ज नहीं है, लेकिन आप सीधे कमान संभालने की नहीं सोचना चाहिए। ये तरीका एक बनाया गया है सनातन पद्धति में और मुझे लगता है काफी हद तक ठीक भी है, क्योंकि उम्र भी वैसी होती है तो शरीर भी उसी तरीके से काम करता है। अब आते हैं परिवार। मैं पवार परिवार से बोलूं इससे पहले मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जो अजित पवार जी की चिंता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। इससे पहले ठाकरे परिवार वहां पे जो था, वहां पे भी विरासत की जंग लड़ी थी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच एक बड़ी जंग थी और हम सबने देखा राज ठाकरे ने वहां पे बाला साहब के खिलाफ विद्रोह किया और अलग पार्टी बनाई और बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को अपना उम्मीदवार चुन लिया विरासत के लिए। तो आखिर में क्या हुआ? आखिर में ये हुआ कि महाराष्ट्र की जनता ने बाला साहब का उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे को ही माना, राज ठाकरे को नहीं माना। क्योंकि एक बार जब आप चुनाव में जाते हैं तो वहां पे स्पष्ट हो जाता है कि बाला साहब ठाकरे के रहते रहते उद्धव ठाकरे चुनाव में गए और उन्होंने समझ में आ गया कि अगर बाला साहब का कोई उत्तराधिकारी है तो वो उद्धव ठाकरे ही है। ऐसा बाला साहब ने भी मोहर लगाया है तो जनता ने भी मोहर लगाया और चाह के भी और अच्छे नेता होते हुए भी राज ठाकरे उतना कामयाब नहीं हो पाए जितना महाराष्ट्र की राजनीति उनकी सूची बोलती थी। वैसे ही कुछ किस्सा यहाँ पे है। अजित पवार अच्छे से जानते हैं आने वाले चुनाव में, क्योंकि अब चुनाव तो आएगा ही, आने वाले चुनाव में अगर शरद पवार अपने गुट में किसी और को नेता बना के, क्या सुप्रिया सुले को बनाए या अभी जो आप रोहित की बात कर रहे हैं इसको बनाए या किसी और को बनाए, जिसको भी अपना उत्तराधिकारी बनाते तो महाराष्ट्र की जनता उसको ही एनसीपी का उत्तराधिकारी मानेगी और कहीं ना कहीं फिर अजित पवार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। ऐसा अजित पवार को मन में डर है। उनको लगता है अगर शरद पवार समय पर रिटायर हो जाए और वो अपनी कमान किसी और को दे तो फिर बहुत आसान होगा दोनों पार्टियों का आपस में मिलना एक बार या फिर उस पार्टी को सुपर इम्पोज करना। तो शरद पवार के रहते ये बड़ा मुश्किल है। ये बात अजित पवार अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो उम्र की बात की है। अगर ये अभी दोनों एक ही गुट में होते तो उम्र की कोई चर्चा होती ही नहीं, ये बात पक्का है। तो अजित पवार को मालूम है कि आने वाले अब राहें अलग अलग हो गई हैं, इसलिए विचार भी अलग अलग हो गए हैं। एक ही परिवार है, अगर दोनों साथ मिलकर चलते तो शायद इस तरह की टिप्पणी एक दूसरे के ऊपर नहीं करते। तो पवार परिवार में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है और ये जो जंग इस बार छिड़ी है वो दरअसल उम्र को लेकर छिड़ी है, जिसमें चाचा शरद पवार पर अजीत तंज करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि 84 साल के बाद भी कुछ लोग अभी भी जमे हुए हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, जिस बात का भी जिक्र कर रहे थे मुकलेश जी ब्रेक से पहले, उनका कहना था कि हम तो लगातार यही कह रहे हैं कि अगर शरद पवार की बात करें तो उनकी उम्र हो गई है, ऐसे में उनके अनुभव जो हैं वो पार्टी के लोगों के साथ साझा करें और कहीं ना कहीं उनके विचारों पर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन वो बीमारी से पीड़ित हैं, बीमार रहते हैं, ठीक से अब खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उनको संन्यास ले लेना चाहिए और एक सलाहकार के रूप में काम करना चाहिए। प्रशांत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद। प्रशांत जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुकलेश जी, जिस तरीके से लगातार अजीत पवार एक के बाद एक टिप्पणी करते रहे हैं, शरद पवार ने भी इससे पहले कहा कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, लोगों को सीधा करने की ताकत है। कुछ समय पहले शरद पवार ने ये कहा था, क्या फिर से इसी तरह की कुछ बातें सुनना चाहते हैं अजीत पवार? टिप्पणी नहीं है, ये हमदर्दी है, ये मोहब्बत है। वो मोहब्बत जो है अजित पवार जाहिर कर रहे हैं लोगों में कि मैं चाचा से प्रेम करता हूँ, मेरे जो पिता समान है, जो मुझे, मैं उनको जो पूछता हूँ शरद पवार साहब को, उनको तकलीफ दे रहे लोग, जहाँ जनता सभा के अंदर कम होने के बाद भी उनको लेके जाके लोगों को मजबूर करके लीडर जो है छुड़भैया नेता ले जाते हैं, उनको खड़ा कर कर पब्लिक जो है जमा करने का कोशिश करता है। तो ये कब तक चलेगा? ये तो सही है, हर कोई अपने अपनी जगह में अपने अपने एक समय होता है हर चीज का। तो पवार साहब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी मजबूरी से कर रहे हैं, ऐसा हम लोगों को लगता है।
आधा के हमारे जो अजीत दादा पवार साहब उनको लगता है कि ये मजबूरी में लेके जा रहे हैं, कहीं ले जाके खड़ा कर भीड़ जमाने की कोशिश किया जा रहा है, और इनके पास तो कुछ है नहीं दूसरा, पवार साहब के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है इनके पास। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अजीत पवार शरद पवार को एक पिता के रूप में मानते हैं, पिता की तरह मानते हैं, तो ऐसे समय में पिता को कोई ऐसे छोड़ थोड़ी ना देता है, जैसे अजीत पवार ने छोड़ा और फिर चौक चौराहे पर जाकर इस तरह की बयानबाजी थोड़ी ना कोई अपने पिता के लिए करता है, जैसे अजीत पवार कर रहे हैं। कहाँ छोड़ा है, कौन छोड़ा है? हम साथ में, हमारी पार्टी एनसीपी है मैडम, हमारी जो सिंबल है घड़ी है, कहाँ छोड़ा है? मुंह से बोलने से थोड़ी होता है। पार्टी हमारी एक ही है, हमने छोड़ा किसी को नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि हमारे को तरह तरह से बदनाम करके, देख लीजिए, चाहे जितेंद्र रावत साहब हो, चाहे जो लोग अजीत दादा के बारे में बोल नहीं पाते थे, आज वो बोलते हैं क्योंकि उनको मौका मिलता है। ठीक है, पार्टी एक है लेकिन राहें अलग अलग हो गई हैं आप लोगों की। बहरहाल अनिल गर्ग जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। राहें अलग नहीं है, हम सब एक ही है। ठीक है, उनको सुनने दीजिए जी। जी, जैसे हम शिवसेना की बात करते हैं, राज ठाकरे संगठन के कुशल नेता थे, संगठन के हर कार्यकर्ता को जानते थे, लेकिन कुछ लोग खोटा कुछ लोहार खोटा। बाल साहब ठाकरे भी भ्रष्टाचार प्रेम में आने के बाद भी उन्होंने राज ठाकरे, जिनसे लगातार वो अपना उत्तराधिकारी बताते थे और उसी रूप में वो काम भी कर रहे थे, उनको उत्तराधिकारी न बना के उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ठीक वैसे ही शरद पवार जी ने जितना काम किया अपने बाद अजीत पवार ने किया। अजीत पवार ही वो नेता है जो संगठन के हर कार्यकर्ता को जानता है, ब्लॉक को जानता है, गली को जानते हैं। यानी संगठन के तौर पे चलाने का काम तो अजीत पवार ही करते थे, नेतृत्व देने का काम शरद पवार करते थे। लेकिन वो भी भ्रष्टाचार प्रेम में फंसे और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी सीधा सुप्रिया सुले को बनाया। ये लड़ाई अजीत पवार और सुप्रिया सुले की है, लेकिन भ्रष्टाचार प्रेम के कारण या अन्य जो भी आप नाम देना चाहे उनके कारण शरद पवार जी ने सुप्रिया सुले को अपना उत्तराधिकारी बनाया। कायदे से तो अजीत पवार को बनाना चाहिए था, क्योंकि अजीत पवार ही पार्टी चला रहे थे, सुप्रिया सुले तो उनके एक सहयोगी के रूप में थी। तो कुल मिला के कहानी ये है कि जब परिवार के नाते प्रेम ज्यादा आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होता है। ऐसे ही शिवसेना के साथ हुआ, राज ठाकरे का नुकसान तो हुआ ही हुआ, लेकिन शिवसेना का इससे तो राज खत्म हुआ। ऐसे ही एनसीपी के साथ होने वाला है। सुप्रिया सुले पार्टी नहीं चला पाएगी, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं में पैंट तो अजीत पवार की है, लेकिन अजीत पवार को अगर शरद पवार का समर्थन नहीं होगा तो अजीत पवार को जनता समर्थन नहीं देगी। लेकिन दो अलग अलग चीज है, कार्यकर्ताओं में पकड़ अजीत पवार की है लेकिन जनता पे पकड़ शरद पवार की है। ये दोनों मिलते हैं तो एनसीपी बनती है। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ प्रशांत भाऊ से। प्रशांत भाऊ, आप सुन पा रहे हैं, अभी अनिल गर्ग जी भी कह रहे हैं कि सुप्रिया उस तरीके से पार्टी नहीं चला पाएंगी जिस तरीके से शरद पवार सोच रहे हैं। पार्टी अगर कोई चला सकता है तो वो अजीत पवार ही चला सकते हैं। नहीं, ये गलत बात है। सुप्रिया ताई 100% अपना पार्टी चला सकती है, चलाने में उनके में ताकत है, धमक है। वो पूरा महाराष्ट्र का नहीं तो देश का राजनीति वो करती है। सुप्रिया ताई में हर इसमें गट्स है और हमारे शरीर के हजारों लाखों कार्यकर्ता सुप्रिया ताई को मानते हैं। अभी परसों शिरडी में हमारा शिविर हुआ 2-3 तारीख को महाराष्ट्र का, सब कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता वहाँ पे उपस्थित थे और पवार साहब 2 दिन सुबह से 9 बजे से शाम को 5 बजे तक वहाँ पे कुर्सी में बैठ के सबका भाषण, सबका विचार सुन रहे थे। इसके पहले भी गए साल जब शिरडी में अधिवेशन हुआ था तब हम सब एक थे। वो टाइम पवार साहब हॉस्पिटल से डायरेक्ट शिरडी के अधिवेशन में आए थे, तब अजीत दादा को वो टाइम पे नहीं लगा। आज अजीत दादा बोल रहे हैं कि शरद पवार साहब ने रिटायर होना चाहिए, लेकिन बाप कभी भी रिटायर होता नहीं है, आप बाप रहता है। यही बात अजीत दादा को शरद बिल्कुल सही आपने कहा कि बाप होता है और पिता कभी कोई रिटायर नहीं होता है और बच्चों को इस बात को जल्द से जल्द समझ लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसी के साथ खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।